यशोदा माँ पका रही हैं, कुछ व्यंजन बना रही हैं। सब ब्रज में हर घर से सुगंधित वासना आ रही है। अब कृष्ण ने पूछा यशोदा माँ से, माँ क्यों इतना ज्यादा ये कुछ बनाया जा रहा है, क्या है सबके घर से ये सुगंधित वासना? यशोदा माँ बोलती है, देखो ये पूजा करना है। किसकी? बोले कि नहीं, ये सब नंद बाबा को जाकर के पूछो, हम अभी व्यस्त हैं। भगवान गए नंद बाबा के पास में और पूछा, पिता ये किस लिए किया जा रहा है? नंद बाबा कहते हैं कि देखो देखो पुत्र, इंद्र का हम प्रतिवर्ष पूजा करते हैं। पर्जन्यो भगवान इंद्र, वो वृष्टि कराते हैं, जलद है, और उसी से फिर घास आदि जो प्रकट होती हैं, अन्न फसल आदि जो लगती हैं, उसके लिए वृष्टि का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। और वृष्टि कराने वाले तो इंद्र ही हैं, इसलिए प्रतिवर्ष ये परंपरा है, इंद्र की पूजा करना है। भगवान ने कहा कि पिता, इंद्र वर्षा कराते हैं तो उनको बार बार देना क्यों पड़ता है? फिर यदि कुछ देने से ही हमें कुछ प्राप्त हो, और वो भी इंद्र, उसको यदि न दे तो क्या होगा? बोले कि वो कुपित हो जाएंगे। तो ऐसे देवता किस काम का? फिर वो देवता तो देने वाला होता है, ये तो पूजा लेने वाला हुआ, ये तो नेवता हुआ, देवता तो नहीं रहा। और रही बात वर्षा की, पर्यावरण की सुरक्षा कीजिए, पर्वत आदियों को स्वच्छ रखिए, पौधों को विकसित कीजिए, नदियों को स्वच्छता कीजिए, प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति का पूजन कीजिए, उसी से वृष्टि आदि होगा। लेकिन देखिए, हमें देने वाले तो ये पर्वत है, जिन्होंने हमें फल दिया है, घास दिया है अपने गैयों के लिए। उन्हीं गैयों के माध्यम से फिर हम दूध लेते हैं, दूध से दही माखन आदि सब हमें यह प्राप्त हो रहा है। ऐसा करते हैं, इस बार परीक्षा भी हो जाएगी इंद्र की, और हम पर्वत का पूजा करेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण की बात न माने कौन? नंद ने भी स्वीकार किया। अच्छा, लेकिन पूजा करना विधान ये सब हमें नहीं पता तुम्हारा पर्वत का, लेकिन हम संभाल लेंगे, ठीक है। खूब बनाए भोजन आदि लेकर के गए भगवान गोवर्धन जहां विराजमान थे। अब गोवर्धन की पूजा किए, खूब हर्षोल्लास के माध्यम से अभिषेक किया गया दुग्ध आदि से, दूध दही घी, और फिर सजाया गया। अब भोग लगाने की बारी आई, भोग में बिठाया, आगे पर्दा लगाया। अब ऐसा हो रहा है कि भगवान स्वयं ही गोवर्धन पर्वत है। भगवान ने एक रूप को अंदर प्रकट किया, दूसरे रूप से भगवान बाहर है। मंत्र पढ़े जा रहे हैं ब्राह्मण देवता, और गोवर्धन के रूप में भगवान ने स्वीकार किया, सब जितना भी पकवान आदि बना हुआ था सबका स्वीकार किया। दिव्य महोत्सव मना, और फिर भगवान गोवर्धन की परिक्रमा की गई। अब कुछ ही समय में अब इंद्र को पता चला कि राम राम, जो प्रतिवर्ष मुझे मिल रहा था पूजा, ये सब दे रहे थे, इस बार क्यों इनकी मति कैसी मारी गई? तुरंत सांबर्तक मेघों को बोला कि जाओ ब्रज में जा करके सारा जलमग्न कर दो ब्रज को। कुछ ही देर में उमड़ता हुआ सारा ऐसा लगे कि जैसे कि प्रलय होने वाला हो, बिजलियां गिरने लगी। सब ब्रजवासी कृष्ण कन्हैया की ओर देख रहे हैं, गाय बछड़े सब वही हैं। सब कृष्ण कन्हैया को देखते हुए बोलते हैं, कन्हैया अब तुम ही संभालो, क्या करना है? बोले कि देखो, जिसकी पूजा की है वही हमें रक्षा करेंगे,
आओ सब ओर से उठाते हैं गोवर्धन को। भगवान ने अपनी उम्र 7 वर्ष में, मानो जैसे कि बच्चे खेलते खेलते जो छत्राक होता है, यानी कि जो मशरूम आदि जो कहते हैं जमीन पर जो उगता है, उसी को बच्चे ये मेरा छाता है करके जैसे आनंद से ही उठा करके अपने सिर पर रखते हैं, वैसे ही भगवान ने भी इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्णः छत्राकमिव बालकः। खेल खेल में भगवान ने उठा दिया अपने बायां हाथ से, एक ही हाथ से उठाया। 7 दिन 7 रात तक भगवान गोवर्धन को धारण किए हुए। बीच में जब कुछ दिन बीते, सब लोग अपने लाठी आदि टिकाए हुए बैठे हैं, कोई हाथ टिका रहा है। बोले कि नंद बाबा कहते हैं कि लाला अब ऐसा करो, बहुत देर से तुम उठाए हो, थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ दो, हम उठा लेंगे, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में तुम उठा लेना। भगवान ने जैसे ही थोड़ा सा ही हाथ नीचे किया तो सबकी लाठियां टूट गई। अब तुरंत फिर ऊपर किया। सब ओर से जो संकर्षण जी थे, स्वयं बलराम जी शेषनाग के रूप में लपट करके पूरे गोवर्धन को अंदर कुछ भी एक भी बूंद नहीं गिरने दिया जल का, और ऊपर फण से सुरक्षा करते रहे। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम हयंगवीन प्रियम नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपतिं श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत को धारण किया एक ही हाथ से 7 दिन तक, और भगवान संकर्षण उसकी रक्षा करते रहे पूरे ब्रज की। इंद्र ने भेजा हुआ था सांबर तक मेघ। अब कुछ समय बाद में जब इंद्र ने फिर सोचा कि अब तो अवश्य भी ये जलमय हुआ होगा ब्रज, आकर के देखता है इंद्र तो ब्रज में तो धूल उड़ रही है। अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ? भगवान के इस भाव को, भगवान की शक्ति को नहीं पहचान पाया था। देखिए भक्तजन, गोवर्धन, जो गोवर्धन है एक वो पर्वत तो है ही। गो यानी कि इंद्रिय, इंद्रियों के माध्यम से चलने वाला, इंद्रियों के माध्यम से ही इसकी स्थिति रहने वाला ये शरीर है। इसको धारण करने वाले तो भगवान ही हैं। इसको और कौन धारण कर सकता है? और भगवान 7 दिन ही धारण करते हैं, 7वां से 8वां तो और कोई दिन ही नहीं है। 7 दिन भगवान धारण करते हैं अपने हाथ में, जैसे ही भगवान छोड़ देते तो फिर खत्म। और उसकी रक्षा संकर्षण यानी कि प्राण, पंच प्राण, पंच फणों से युक्त भगवान संकर्षण इस नगर की रक्षा कर रहे हैं। और भगवान ने इस भार को उठाया है। उसके साथ साथ में जितने भी
उनसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारा अपना परिवार है, जो व्यवस्थाएं हैं वो सब उसी के साथ में संरक्षित होती हैं। ये भाव है। और अब नंद बाबा और सभी जितने भी थे ब्रजवासी कहने लगे नंद बाबा से, अरे नंद, क्व सप्तहायनो बालः क्व महाद्रिविधारणम। कहां तो ये 7 वर्ष का बालक और कहां ये महान पर्वत, इसको धारण करना। हमें तो ऐसा लगता है, देखो तुम्हारा पुत्र ये नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। आज से तो हम इससे अब बात भी नहीं करेंगे, न जाने क्या भगवत अपचार हो जाए, उससे तो बचना पड़ेगा। लेकिन नहीं, नंद बाबा भी कहते हैं, यश गाते हैं भगवान श्री कृष्ण की, देखो श्रूयताम में बचो गोपाल ये तु शंका चबोर्भके। जब गर्गाचार्य आए थे नामाकरण करने के लिए, तब उन्होंने एक बात कही थी। कौन सी? बोले कि ये बहुत तेजस्वी होगा, सबका मन आकृष्ट करने वाला होगा, और ये बच्चा ही आप सबका रक्षा करेगा। इसको बहुत संभाल करके रखिएगा। यही नियंता है, यही संरक्षक है। ये पहले ही गर्गाचार्य ने कह दिया था, इसलिए ये बहुत शक्तिशाली है। कन्हैया से पूछते हैं, देखो इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर कहां आ जाती है? भगवान कहते हैं कि देखिए, जब आप सब लोग मेरी तरफ देखते हैं तो आप सब की शक्ति मेरे अंदर आ जाती है, तो उसी शक्ति से हम उठाते हैं। हम कोई भगवान नहीं है, चिंता मत करो, हम तुम्हारे ही सखा हैं। और इंद्र का मान मर्दन हुआ। इंद्र पहुंचे, लगे ओहो प्रभो, आपको हमने नहीं पहचाना। जिसके लिए तड़पते हैं, देखिए ये जो नंद है, यशोदा है, इनकी कीर्ति का तो कौन गान कर सकता है? और भगवान है स्वयं, जिस चरण को प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी तड़पते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उनको कौन पहचान सकता है इतना जल्दी? प्रभु मुझे माफ करें। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। विशुद्ध सत्व से ही आपको जाना जा सकता है, और आप विशुद्ध तत्व स्वरूप हैं, क्योंकि शुद्ध स्वरूप तत्व को शुद्ध भावना से ही जाना जा सकता है। और भगवान भी कहां प्रकट होते हैं? भगवान भोलेनाथ भी सती देवी को समझाते हुए कहते हैं, विशुद्ध सत्वम वसुदेव सत्तितम। वसुदेव यानी कि विशुद्ध चित्त, देवकी यानी कि विशुद्ध बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। वहीं से भगवान प्रकट हो सकते हैं, तभी प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे भगवान जी, ये सारा जगत जो मायामय है, प्रभु हमें माफ करें कि आप ही के माया में फंसे हुए हम आप ही को नहीं पहचान पा रहे हैं। इस गलती के लिए क्षमा। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे वासुदेव, हे प्रभु, आपको नमन है। फिर कामधेनु गाय से
सुरभि से इंद्र ने दुग्ध धारा से अभिषेक किया भगवान का, माफी मांगी, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान कहते हैं देखिए, इंद्र के अंदर बहुत मद हुआ था, उस मान का मर्दन करना था, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। मामैश्वर्य श्रीमदांधो दंडपाणिम न पश्यति। जो ऐश्वर्य से मत्त हुआ व्यक्ति, वो फिर क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये नहीं देखता। जब ऐसा अभिमान आ जाए तो उस अभिमान का हम मर्दन करते हैं। गम्यताम शक्रभद्रम वह, तुम्हारा कल्याण हो, आप जाओ। अच्छा, जब बछड़े ले चुरा करके जब गए थे ब्रह्मा जी, फिर बाद में आए, उन्होंने भी गलती करी और माफी मांगते हुए भगवान ने कुछ नहीं बोला, लेकिन इंद्र को कह रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा कल्याण हो इंद्र, अब जाओ। ऐसा क्यों? कहते हैं कि जो भगवान से अपने भक्तों को अलग करता है वो भगवान को सहन नहीं होता। और इंद्र ने क्या किया, भले ही वृष्टि के माध्यम से हो, अपने मद के कारण से जब हो, एक ही पर्वत के नीचे रखा, सबको जोड़ा, सब वहीं भगवत अनुभव करने लगे, इसलिए भगवान प्रसन्न हुए।